नमस्कार भाई और बहनों, आपने पहले वीडियो में देखा कि शिवांश नारायण द्विवेदी के पाखंड का कैसे पर्दाफाश किया हूँ। ठीक इसी प्रकार फिर से शिवांश नारायण द्विवेदी के अज्ञानता का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि शिवांश नारायण द्विवेदी अपने अज्ञानता से बाज नहीं आ रहा है। कि आपने जो डिक्शनरी दिखाई है, रतन दास ने जो डिक्शनरी दिखाई है, उसके रचयिता कौन है? चतुर्वेदी जी। कहाँ से? लखनऊ से। कहाँ रहते थे? हजरतगंज में। उनकी जो पीढ़ी है उनसे हमने संपर्क कर लिया है। एक दो दिन में हम जाकर के उनके साथ उनसे संपर्क किया। बढ़िया भगवत गीता का पाठ करते हैं और वो भी बोल रहे थे कि नहीं, पिताजी ने तो यहाँ चलना, हमें तो भगवत गीता का अर्थ यही सिखाया, ब्रज का। जिसकी लिखी हुई चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी शब्दकोश आप दिखा रहे हैं, वो भी अपने गुरु की अवहेलना करते हुए, क्योंकि उन्होंने शिवराम आपटे की दिखाई थी। रामपाल डिक्शनरी के संग्रहकर्ता चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद से भी ज्यादा विद्वान अपने आप को शिवांश नारायण द्विवेदी मान रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं शिवांश नारायण द्विवेदी को कितना ज्ञान होगा। भगवत गीता 1866 में भगवान ने कहा माम एकम शरणम, और वहां पर एक शब्द आता है ब्रज। तो ये मेरे पास शिवराम आपटे जी का शब्दकोश है। इसमें ब्रज शब्द का अर्थ आना जाना, सड़क, दर्शन करना बताया गया है। आना जाना दोनों अर्थ होने के कारण इसका दुरुपयोग करते हैं रामपाल जैसे लोग, जो ये फैलाते हैं कि अनुवाद करते समय भाष्यकारों ने ब्रज शब्द का अर्थ आना कर दिया है, जबकि वहां पर उसका अर्थ है जाना। इसी कारण सूक्ष्म वेद में लिखा है कि आंख बधी दिखे नहीं, चाले मारो मार, तेली के तो बैल को घर ही कोसे हजार। मूर्ख शिवांश नारायण द्विवेदी को संस्कृत डिक्शनरी भी पढ़ना नहीं आता। इसी कारण सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गीता और भागवत पढ़े, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारिका नगरी, क्या करे बरसाने नु। पढ़ना इस कारण नहीं आता क्योंकि इस जड़ बुद्धि को पूर्ण संत नहीं मिले। अगर पूर्ण संत मिले होते इस तरह कुतर्क कभी ना करता। इसी कारण भगवान कहते हैं कि बिना विवेक से गीता वांचे, चेतन को लागी नहीं चटकी, कहे कबीर सुनो भई साधो, आवागमन में रिया भटकी। शिवांश नारायण द्विवेदी कहता है कि ब्रज का अर्थ आना और जाना दोनों होता है। बताओ, जैसे इंग्लिश वर्ड में गो है, क्या इसका अर्थ आना कम हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार ब्रज का अर्थ आना अर्थात कम नहीं हो सकता। शिवांश ने जो डिक्शनरी दिखाई है उसमें ऊपर ब्रज लिखा है, जो इसका अर्थ जाना किया है। जो नीचे ब्रज का अर्थ दिखाया उसका अर्थ आना किया है। मगर यह अज्ञानी शिवांश नारायण द्विवेदी की गलती नहीं, बल्कि उसके गुरुओं की गलती है, जो इन्हें संस्कृत व्याकरण भी नहीं पढ़ाए। मैं अपने गुरु जी की दया से आपको संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाएंगे, क्योंकि परमात्मा के संविधान में लिखा है कि ब्राह्मण गुरु जगत का, साधु का गुरु नाही। उपसर्ग की परिभाषा होती है कि उपसृजन्ते धातु नाम समीपे क्रियवंते इत्युपसर्गः। भावार्थ है कि जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, मगर उपसर्ग से जुड़ने पर धातु का अर्थ भिन्न हो जाता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, जो इस प्रकार है: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। मगर इन अज्ञानियों को उपसर्ग का ज्ञान कैसे होगा? मगर यह अज्ञानी शिवांश नारायण द्विवेदी की गलती नहीं है, बल्कि इनके गुरुओं की गलती है, जिन्हें संस्कृत व्याकरण भी नहीं पढ़ाए। क्योंकि पूर्ण परमात्मा के संविधान में लिखा है कि कबीर गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बांधिए, शब्द बतावे दांव। मगर इन अज्ञानियों को उपसर्गों का ज्ञान कैसे होगा? चले हमें श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का व्रज का अर्थ बताने। जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, जिनको ये तक नहीं पता है व्रज का अर्थ क्या होता है, और गीता पढ़ाने चले हैं। मूर्ख उन्हें बनाए जो लोग अशिक्षित हो। आज समाज पढ़ी लिखी है, ग्रंथों को पढ़ सकती है, देख सकती है, और संस्कृत हिंदी डिक्शनरी से मिलान कर सकती है। देखो क्या लिखा है और आप क्या बता रहे हैं, जिस प्रकार मैं मिलान कर रहा हूं अपने गुरुजी की दया से। शिवांश नारायण द्विवेदी ने जहां पर ब्रज का अर्थ आना दिखाया है, वहां पर इस अज्ञानी का बुद्धि काम नहीं किया, बल्कि इसके बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। जिस प्रकार कसाई पशु पक्षी की हिंसा करता रहता है, मगर उसको पाप कर्म का ज्ञान नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार शिवांश नारायण द्विवेदी को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, मगर ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान इस कारण नहीं है क्योंकि गीता ज्ञान दाता कहता है मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। शिवांश नारायण द्विवेदी की बुद्धि काल के कंट्रोल पर है। संस्कृत डिक्शनरी में आना इस कारण हुआ क्योंकि इसके उपसर्ग में आ लग गया है। भावार्थ यह है कि उपसर्ग से जुड़ने पर धातु का अर्थ अलग हो जाता है। ब्रज धातु में आ उपसर्ग जोड़ने पर अब्रजन शब्द बनता है, तब इसके बाद इसका अर्थ आना होता है, ना कि जाना। संस्कृत व्याकरण में आ उपसर्ग किसी क्रिया के अर्थ में परिवर्तन कर सकता है। जैसे यहाँ गमन की दिशा को जाना से बदलकर आना कर दिया गया है।
इस डिक्शनरी में 4 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, अनु, आ, परि, आ, प्रा। मगर यह उपसर्ग किसी भी क्रिया पर लग जाते हैं तो इसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। शिवांश नारायण द्विवेदी को बता दूं कि आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे पंगे लो, मगर कबीर पंथियों से नहीं, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। कबीर ज्ञान ऐसा है कि अज्ञानता का मैदान बना देता है। वीडियो एंड होने से पहले बता दूं कि जिसके गुरु होते हैं ज्ञानवान, उसके चेले होते हैं ज्ञान में पहलवान। राम राम।